नमस्कार। अग्नि पुराण प्रतिदिन हम एक अध्याय का श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे। आप इस कथा का आनंद लें। कोई और पुराण की कथा आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं। बहुत ही शॉर्ट स्क्रिप्टेड है, आप उसे कृपया करके ज़रूर सुनें। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्निपुराण पहला अध्याय। मंगलाचरण तथा अग्नि और वशिष्ठ के संवाद रूप से अग्नि पुराण का आरंभ। श्रियं सरस्वतीं गौरी गणेश स्कंदमीश्वरं ब्रह्माणं वह्निमिंद्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। अर्थात लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेव जी, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर स्कंद ईश्वरम, स्कंद मतलब कार्तिकेय भगवान और ईश्वरम का अर्थ है शिव भगवान। नैमिषारण्य की बात है। नैमिषारण्य अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में है। लखनऊ से कुछ दूरी पर है, लगभग 50-100 किलोमीटर की दूरी पर। नैमिषारण्य सतयुग का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। जैसे कि कलयुग का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र गंगा होती हैं, वैसे ही सतयुग की सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य होता है, जहां आपको अभी भी जाकर तीर्थ में यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो यह बात नैमिषारण्य की है। शौनक आदि ऋषि यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उस समय वहां तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका आदर सत्कार करके कहा। ऋषि बोले सूत जी से, सूत जी आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार से भी सारभूत तत्व बतलाने की कृपा करें, जिसके ज्ञान जान लेने मात्र से ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान विष्णु ही सार तत्व से भी सार तत्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। वह विष्णु स्वरूप ब्रह्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त होती है। ब्रह्मा के दो स्वरूप जानने की योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। दो विद्याएं भी जानने की योग्य हैं, अपराविद्या और पराविद्या। यह अथर्ववेद की श्रुति का कथन है। एक समय की बात है, मैं सुखदेव तथा पैल आदि ऋषि बद्रिका आश्रम को गए और वहां व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। व्यास जी बोले, सुत, तुम सुखदेव आदि के साथ यह कथा सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ जी से सारभूत परात्पर ब्रह्म के विषय में प्रश्न पूछा। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया वही तुम्हें बतला रहा हूँ। वशिष्ठ जी बताए, व्यास, सर्व अंतर्यामी ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे उत्कृष्ट। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है, अतएव यह पर ब्रह्म रूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपर ब्रह्म है। पर ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वह आग्नेय पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण हमारे पाठकों, अपने पाठकों और श्रोताजनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान हैं। वे ही ज्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म हैं। ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार पूछा। वशिष्ठ जी से पूछा, अग्निदेव, संसार सागर से पार लगाने के लिए नौका स्वरूप परमेश्वर ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। संपूर्ण विद्याओं में सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जिसे ज्ञात हो जाता है। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्नि रुद्र हूँ।
मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूत विद्या का उपदेश देता हूँ, जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है, वह ब्रह्म स्वरूप है। सर्वमय एवं सर्व कारणभूत ब्रह्मा उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित आदि का तथा रहस्य, कुर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। ब्राह्मण, भगवान विष्णु की स्वरूप भूता दो विद्याएं हैं, एक परा और दूसरी अपरा। ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैद्यक यानी आयुर्वेद, गंधर्ववेद यानी संगीत, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, यह सब अपराविद्या हैं। तथा पराविद्या वह है जिससे उस अदृश्य, अग्राह्य, गोत्र रहित, चरण रहित, नित्य अविनाशी ब्रह्मा का बोध हो। तो यहाँ पर इस पाठ में पराविद्या और अपराविद्या का आपको भेद समझ में आएगा। इसमें बताया गया है कि जिसे अदृश्य हो, अग्राह्य हो, गोत्र रहित, चरण रहित, नित्य अविनाशी ब्रह्मा का बोध हो, वो पराविद्या है। बाकी सारे जितने की भौतिक जीवन का, संसार का वर्णन हो, वो अपराविद्या है। इस अग्नि पुराण को पराविद्या समझो, देवताओं की विद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया, उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारणभूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। क्षमा कीजिए, ऐसा वशिष्ठ जी से अग्निदेव ने कहा, और यही अग्नि पुराण की प्रारंभ की प्रथम अध्याय है। इस प्रकार व्यास जी के द्वारा सूत जी को कहे गए आग्नेय पुराण का प्रथम पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को हम आगे चालू रखेंगे, आगे प्रारंभ रखेंगे अगले पाठ की तरफ से। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।